नमस्कार। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना की इस पहल में आप सभी का स्वागत है। आपकी तरफ से लगातार हमसे कहा जाता है कि हम नियमित तौर पर वीडियो बनाएं। ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम एक किताब के सिलसिले में देश भर की यात्राएं करते रहते हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश में इतनी नफरत, इतनी सांप्रदायिकता का मूल कारण क्या है। अलग अलग शहरों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनका दस्तावेजीकरण करते हैं, नागरिकों से बात करते हैं। इन सब पर वीडियो इसलिए नहीं क्योंकि लोग सहज नहीं हैं। हमेशा उनको लगता है कि जो बात आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं उसका कोई दुरुपयोग ना करे। इसलिए हम उनसे बात करते हैं, सुनते हैं, अनुभवों को लेते हैं और आगे चले जाते हैं। हमारी अगली किताब जल्द ही आप तक आएगी, लेकिन इस बीच आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर पर जिसने बहुत परेशान कर दिया है। आप भी सुनेंगे तो आपको बेचैनी जरूर होगी, थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन बेचैनी होगी। असल में होता यह है कि जब आप कोई खबर सुनते हैं और वो खबर अगर आपके इनर सर्कल की है तो आपको बेचैनी ज्यादा होती है, आपको तड़प ज्यादा होती है। जैसे कोई आपसे कहे कि किसी शहर में किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया गया और वो व्यक्ति जिस पर हमला किया गया वो उसका दोस्त है या आपका दोस्त है, आपका भाई है, परिजन है, तो आपको ज्यादा तकलीफ होती है। फिर पता चलता है कि नहीं, कोई अनजान व्यक्ति है, तो तकलीफ की दूरी बढ़ जाती है। और अगर कहीं से पता चल जाए कि वो किसी ऐसे प्रदेश का है जिसकी आपके प्रदेश से दूरी बहुत है, तो वो तड़प और हल्की हो जाती है। लेकिन आपके घर, परिवार, शहर, प्रदेश का मुद्दा आपको ज्यादा परेशान करता है। जब से हम सब मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं, सामाजिक दायरे लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं और इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो संविधान, लोकतंत्र को एक कोने में सरका देना चाहते हैं। आपने खबर पढ़ी कि 2015 में दिल्ली से सटे दादरी में मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के दोषियों पर से उत्तर प्रदेश सरकार सारे आरोप वापस ले रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी सरकार इस तरह से कर रही है और जब यह वीडियो सामने आता है, दो चार लोग इसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं। सरकार हत्यारों पर से हत्या के आरोप वापस ले रही है क्योंकि राज्य में चुनाव हो रहे हैं और हम कुछ नहीं बोलते। इस खबर को कहीं जगह ही नहीं मिली। भारत में हर 6 महीने में चुनाव का मौसम होता है। बिहार में जीत में मीडिया इस तरह से डूबा हुआ है कि उसके पास ऐसी खबर के लिए वक्त ही नहीं। आपने हमारी किताब देखी है। हमारी किताब के पेज नंबर 71 में एक पूरा पन्ना है, एक चैप्टर है जो नागरिक हत्याओं पर है, भारत में हो रही नागरिक हत्याओं पर है। हम सब कुछ सोचते क्यों नहीं? आज घटना होती है, हम कल आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन दुनिया के सारे देशों में क्या ऐसा ही है? अक्टूबर के महीने में अमेरिका में 70 लाख लोग सड़क पर उतर आए। ट्रंप दूसरी बार चुनकर इसी जनवरी में सत्ता संभालने आए थे।
और जनवरी से अक्टूबर के बीच में 70 लाख लोग सड़क पर उतर आए। सर्बिया में एक स्टेशन की छत गिर जाती है, 15 लोगों की मौत हो जाती है। 15 लाख लोग उस स्टेशन पर जुटते हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। पुर्तगाल में पिछले दिनों एक गर्भवती महिला जो कि भारतीय मूल की थी, उनकी मौत हो जाती है स्वास्थ्य में लापरवाही की वजह से, डॉक्टरों की गड़बड़ी की वजह से। और पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे देती हैं। अरे भाई, ये कौन लोग हैं? कहां रहते हैं? क्या सोचते हैं? कैसे फैसले करते हैं? क्या भारत में यह सब संभव नजर आता है? कोरोना में इतने लोग मर गए। अलग अलग रिपोर्ट बताती हैं कि रेल हादसों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2023 में तो यह एकदम सारी सीमाएं पार कर गई। लेकिन क्या रेल मंत्री को आपने रील बनाने से रुककर इस्तीफा लिखते देखा? जैसे ही कोई हादसा होता है तो एक मुसलमान को खोज लिया जाता है और सारे आरोप उसी की तरफ धकेल दिए जाते हैं। 10-20 साल बाद पता चलता है कि उसकी कोई गलती नहीं। तब तक भारत की जनता, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझ रही है, भूल जाती है। अखलाक की हत्या का दोषी कौन है? जब उसके दोषियों पर से, उसके आरोपियों पर से सारे आरोप वापस लिए जा रहे हैं। सरकारों को हमने इसीलिए चुना है। हम वोट क्यों देते हैं? हम वोट इसलिए देते हैं ताकि सरकार आए, अपना काम करे। या सरकार को हम इसलिए चुनते हैं कि वह हमारे वोट से चुनकर तो आए, लेकिन फिर मनमाने फैसले ले। क्या सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि हम उसे नागरिकों के हत्यारों को बचाने की छूट देते हैं? या कुछ लोगों को छूट देते हैं कि वह जिसे चाहें, जब चाहें, जहां चाहें मार दें, उन पर हमले कर दें? क्या इस तरह से देश बनते हैं? क्या भारत इस तरह से आगे बढ़ेगा? याद रखिए दोस्तों, हिंसा की आग, सांप्रदायिकता की आग जब फैलती है तो वह कुछ नहीं देखती। कई जगहों पर लिंचिंग के शिकार उन हिंदुओं के बच्चे भी हो रहे हैं जो मुसलमानों की लिंचिंग पर तालियां बजाते हुए देखे जाते हैं। क्योंकि हिंसा की आग एक बार अगर लग गई तो किसी की भी जान ले सकती है। सांप्रदायिकता का जहर हमारे दिमागों को खोखला कर रहा है। हम अपने इस चैनल पर, जिसे कोई नहीं देखता, जिसे कोई नहीं सुनता, जिसकी 0 व्यूअरशिप है, आखिरी सांस तक हम यही कहते रहेंगे कि वोट किसी को भी दीजिए, अपना विवेक गिरवी मत रखिए। लोग हमसे कहते हैं, अरे भाई दूसरे विषयों पर वीडियो बनाइए, आपके वीडियो बोरिंग होते हैं, उबाऊ होते हैं, कोई नहीं देखता। अगर एक आदमी ने भी देखा तो हमें लगता है हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। आपका ज्वाइन करना हमारे बने रहने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग के बिना यह सफर बहुत दिन नहीं चल पाएगा। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारा सहयोग कीजिए और अपने विवेक को संभालिए। लोकतंत्र के हत्यारे आपके विवेक पर बड़े हमले की तैयारी में हैं। नमस्कार, धन्यवाद।